सभी लोग हॉल में पहुंच चुके थे जहां पर उनकी एंगेजमेंट रखी गई थी और जानवी एक कमरे में बैठी तैयार हो रही थी और दादी उसी के पास बैठी उसे देख रही थी। इस समय दादी की आंखें नम थीं। वो हल्के से अपनी आंखों को पोंछ लेती हैं और उन्हें ऐसा करते देख जानवी देख लेती है और उनके पास आकर कहती है, दादी आप रो क्यों रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? दादी ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं गुड़िया, तेरी दादी बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस क्या? फिर आप रो क्यों रही थी? जानवी दादी से पूछती है तो वो कहती हैं, मैं तो बस ये देख रही थी कि मेरी गुड़िया कितनी जल्दी बड़ी हो गई और कुछ ही दिनों में किसी के साथ अपनी दादी को अकेला छोड़कर चली जाएगी। ये कहते हुए दादी की आंखों से आंसू छलकाते हैं और जानवी उनकी गोद में सिर रख रो देती है और कहती है, अगर आप अपनी गुड़िया को खुद से दूर नहीं करना चाहते ना, तो आपकी गुड़िया भी आपसे दूर नहीं जाएगी। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। दादी उसके सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, पागल लड़की, ऐसा नहीं कहते, और अगर तू हमेशा मेरे पास रहेगी ना तो जमाई जी मुझसे गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने उनकी जानवी को खुद के पास ही बांध रखा है। ये कहते हुए दादी हल्का मुस्कुरा देती हैं, पर जानवी का चेहरा अभी भी उदास था और उसका ये उदास चेहरा दादी से देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए वो उससे कहती हैं, जानवी ऐसे उदास नहीं होते। आखिर सभी लड़कियों को शादी कर एक ना एक दिन तो जाना ही होता है ना। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुझे जमाई जी जैसा पति मिल रहा है और तुझसे भी ज़्यादा मैं अपने लिए खुश हूँ कि मुझे अपना बेटा साहित्य के रूप में वापस मिल रहा है। जानवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो गर्दन हिलाते हुए कहती है, हाँ दादी, आपको अपना बेटा वापस मिल गया। दादी भी हाँ में सिर हिलाती है और फिर कुछ देर बाद वो जानवी को वापस से तैयार होने के लिए भेज देती हैं क्योंकि उसने रोककर अपना सारा मेकअप खराब कर लिया था। वहीं दादी वहाँ से बाहर चली जाती हैं ताकि मेहमानों का स्वागत कर सके। बाहर आकर वो देखती हैं कि जतिन बाकी की सारी तैयारियां अच्छे से देख रहा था और दरवाजे पर राजेश खड़ा मेहमानों का स्वागत कर रहा था। राजेश को देख दादी मुस्कुरा देती हैं और खुद से कहती हैं, शायद मेरे बेटे के साथ साथ मुझे पहले वाला राजेश भी वापस मिल ही गया। सब कुछ बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। चारों ओर से ताज़े फूलों की महक आ रही थी कि तभी साहित्य, अंश, दादाजी और उनके कुछ रिश्तेदार भी एंगेजमेंट हॉल में आ जाते हैं। आज साहित्य बहुत हैंडसम लग रहा था। वैसे तो वो हमेशा ही हैंडसम लगता था, पर आज तो वो कयामत ही ढा रहा था। और वहीं अंश भी अच्छे से तैयार होकर आया था। आखिर आज उसके इकलौते भाई की एंगेजमेंट जो थी और इस दिन का तो उसे बेसब्री से इंतज़ार था, शायद साहित्य से भी ज़्यादा। राजेश, जतिन और दादी उन सबसे मिलते हैं और उनका अच्छे से स्वागत करने के बाद उन्हें अंदर लेकर जाते हैं। जतिन साहित्य को ले जाकर स्टेज पर बिठाता है जहां पर उसके और जानवी के लिए सोफ़ा रखा हुआ था। स्टेज को बहुत अच्छे से सजाया गया था और सोफ़े के आसपास फूलों से बहुत अच्छे से सजावट की गई थी। साहित्य की नज़रें बार बार इधर से उधर घूम रही थी। उसे बस जानवी का इंतज़ार था जो अभी तक वहाँ नहीं आई थी। साहित्य की बेसब्र नज़रों को देखते हुए जतिन उसे छेड़ते हुए कहता है, अरे जीजू, थोड़ा तो इंतज़ार कर लो, जानू बस अभी आती ही होगी। जतिन की बात पर सहमति जताते हुए अंश, जो कि वहीं खड़ा था, कहता है, भाई आप कुछ ज़्यादा ही बेसब्र हुए जा रहे हो, इंतज़ार कर लो, भाभी आती ही होंगी। साहित्य उन दोनों की बात सुन झेंप जाता है और अपना सिर झुका लेता है। तभी वहाँ की लाइट्स थोड़ी डिम हो जाती हैं और लाइट्स का सारा फोकस एक तरफ चला जाता है जहाँ पर जानवी खड़ी थी अपने वाइट और स्काई ब्लू कलर के लहंगे में, जो कि उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। खुले बाल और हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी और उसे देखते ही साहित्य तो जैसे खो ही गया था। उसे अपने आसपास का कोई ध्यान ही नहीं था
वो बस मंत्रमुग्ध होकर जाह्नवी को ही देखे जा रहा था। साहित्य को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कानों में गिटार बज रहे हो। अपनी बड़ी धड़कनों को संभालते हुए साहित्य स्टेज से उतरता है और जाह्नवी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, और उसका जाह्नवी की तरफ जाना जाह्नवी की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। साहित्य जाह्नवी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है, और जाह्नवी बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के अपना हाथ उसके हाथों में रख देती है और अपनी पलकें झुकाकर हल्का मुस्कुरा देती है। और उसकी मुस्कुराहट देख साहित्य का दिल बेकाबू हुए जा रहा था और उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी जाह्नवी को यहाँ से भगाकर ले जाए। साहित्य जाह्नवी का हाथ थामे उसे स्टेज की तरफ लेकर चल देता है और उसके कदमों पर कदम रखते हुए जाह्नवी उसके पीछे चल देती है। वहीं दादी नम आँखों से उन दोनों को देख रही थी। वो आज बहुत खुश थी। साहित्य जाह्नवी को लेकर स्टेज पर आता है तो जाह्नवी अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखती है। आज उसका सपना सच होने जा रहा था। उसका साहित्य उसकी आंखों के बिल्कुल सामने था। आज तक जितने भी दर्द जाह्नवी ने सहे थे वो सारे अपने सामने खड़े साहित्य के मुस्कुराते चेहरे को देखते ही दूर हो गए थे। साहित्य जाह्नवी के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए ही कहता है, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? जाह्नवी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है तो साहित्य अपने दूसरे हाथ में पकड़ रखी डायमंड रिंग को जाह्नवी के लेफ्ट हाथ की उंगली में पहना देता है और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। जाह्नवी की आंखें हल्के नम हो जाती हैं और फिर वो अपनी रिंग उठाती है और साहित्य के हाथ में पहना देती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और साहित्य और जाह्नवी मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले से लग जाते हैं और साहित्य जाह्नवी के बालों पर हल्का सा किस करता है और जाह्नवी को पकड़ उस पर मजबूत हो जाती है। बाकी की रस्में करने के बाद जतिन अपने हाथ में माइक लेता है और कहता है, चलिए आज हमारे दोनों लवर्स एक दूसरे के साथ एंगेज्ड हो चुके हैं और अब टाइम है कुछ डांस परफॉर्मेंस का। जतिन के ऐसा कहते ही सभी लोग बारी बारी डांस करते हैं और सबसे आखिर में साहित्य और जाह्नवी का डांस होता है। साहित्य जाह्नवी की कमर पर अपने हाथ रख लेता है और वहीं जाह्नवी उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है और फिर मीठे से गाने के साथ वो लोग अपना डांस शुरू करते हैं। साहित्य और जाह्नवी अपना डांस खत्म करते हैं तो जाह्नवी साहित्य की तरफ देखते हुए कहती है, अभी सब हो गया है तो क्या हम माँ पापा का आशीर्वाद लेकर आएं? उनकी तस्वीर वहाँ रखी हुई है। साहित्य हाँ में सिर हिलाता है और जाह्नवी का हाथ थामे उस तरफ चल देता है जहाँ पर उसके माँ बाबा की तस्वीर रखी हुई थी। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो साहित्य की नज़र तस्वीर पर थम सी जाती है और उसकी पकड़ जाह्नवी के हाथ पर से ढीली हो जाती है और वो हैरानी से जाह्नवी की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये तुम्हारे मॉम डैड हैं? जाह्नवी हाँ में सिर हिलाती है तो साहित्य का दिल तो मानो धड़कना बंद ही कर चुका था। जाह्नवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? साहित्य ना में सिर हिला देता है और सामने की तरफ देखने लग जाता है। साहित्य अपने कमरे में था और इधर से उधर चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। साहित्य को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी उलझन में फंस चुका हो। वो अभी अपने में ही था कि अंश उसके कमरे में आता है। अंश किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो किसी और से नहीं बल्कि जाह्नवी से बात कर रहा था। अंश बात करते करते साहित्य के रूम तक आ जाता है और अपने फ़ोन की स्क्रीन साहित्य की ओर कर देता है जिससे कि वो जाह्नवी को देख पाए। वहीं जब साहित्य की नज़र जाह्नवी पर पड़ती है तो वो हड़बड़ा जाता है और जाह्नवी के कुछ कहने से पहले ही उससे कहता है,
जानवी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ये कहने के बाद साहित्य एक भी पल में वहाँ से चला जाता है। वहीं अंश और जानवी फ़ोन में से एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो जानवी उससे कहती है, ये इन्हें क्या हो गया है? कल भी एंगेजमेंट के बाद अजीब सा बिहेव कर रहे थे और जब मैंने सब चीज़ों के बाद उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा था तब भी ये काम कहकर चले गए थे। उसकी बात सुनने के बाद अंश उससे कहता है, हाँ भाभी, पता नहीं क्यों पर कल से ना भाई बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं और कल रात तो जब मैंने एंगेजमेंट की बात की थी तो इन्होंने मुझे अपने कमरे से ही भगा दिया। जानवी अंश की बात सुनते ही सोच में पड़ जाती है और उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलकने लगती है और अंश उसे ऐसे उदास देख सकता था, इसीलिए वो झूठ बोलते हुए कहता है, ओ हाँ, मैं कैसे भूल गया, मुझे भाई ने बताया था क्योंकि एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और वो प्रोजेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, शायद इसी कारण वो इतने परेशान हैं। अंश की बात सुनते ही जानवी हाँ में सिर हिला देती है और फिर कुछ देर अंश से बात करने के बाद वो फ़ोन रख देती है। जानवी के फ़ोन रखते ही अंश खुद से कहता है, भाभी को तो कैसे भी समझा दिया पर अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि भाई को आखिर हो क्या गया है। कल सुबह तो वो कितने खुश थे एंगेजमेंट को लेकर, पर फिर ऐसा क्या हो गया कि वो। ये सोचते सोचते अंश अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में निर्मला अपने कमरे में राजेश पर गुस्सा हुए जा रही थी क्योंकि उसने जानवी के एंगेजमेंट पर इतना खर्चा कर दिया था।